जब जब बहार आए। तुम सुनते क्यों नहीं हो? मैं समझ सकती हूँ कि तुम बच्चे हो, लेकिन एक बार हुआ, दो बार हुआ। तुम जानते हो आज तुम्हारी वजह से कितना बड़ा तमाशा हुआ है, और हम तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि तुम बच्चे हो। हंस क्यों रहे हो? जवाब दो। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है ना। बताओ क्यों किया ऐसे? मैंने क्या किया मम्मी? मैंने तो सिर्फ एक आइडिया दिया। इस घर को तुम्हारे आइडियाज की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मेरे आइडिया की सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको है। देखो मैं हेलो, क्या चाय बनाई है आप? मुझे मेरे गांव की याद दिला दी आपने। हमारे गांव में एक आदमी चौराहे पर चाय बनाता था। क्या बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, बहुत गजब की चाय बनाता था। लेकिन आपने तो उसको भी फेल कर दिया। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आपका और मनीष का दोनों का कब से? शुक्ला जी हो गया तो चले। लुकिंग स्मार्ट। तभी मैं कहूँ इतनी देर से बंदा अंदर कर क्या रहा है? लुकिंग वेरी स्मार्ट। चले चलो चलिए, तैयार। मनीष, मैं भी चलूं? अरे भाभी जी आप आराम क्यों केस को कच्चा कर रहे हैं आप? अगर किसी ने आपको देख लिया तो गजब हो जाएगा। आप आराम कीजिए। वैसे भी मनीष घंटे दो घंटे में तो वापस आ ही जाएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं देना हमको उनको, ताकि वो हम पे लांछन लगा सकें। बल्कि हमें तो पॉइंट ढूंढने हैं। ऐसा नहीं है कि आप चलती और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता। लेकिन ये कस्टडी का खेल है, कस्टडी का केस है। शुक्ला जी अगर आपका हो गया है तो चले। हाँ मनीष जी, मैं एग्जाम की रात पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरी तैयारी पूरी है। चलिए आप। अच्छा भाभी जी नमस्कार। आइए मनीष जी। विक्रम ये क्या है? ओह, इनफैक्ट मैं यही देने तुम्हारे पास आ रहा था। ये कोर्ट का सामान है, तुम्हारे घर पर गया था, लेकिन शायद इसे रिसीव करने के लिए तुम घर पे थी नहीं। उसकी एक कॉपी ऑफिस में आई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूं। आज ही की डेट है।
फैसला होगा कोर्ट में होगा। सब अपनी अपनी कर रहे हैं इस घर में, सब। अब देखो, आज कोर्ट की डेट थी। काम्या ने इतना जरूरी नहीं समझा कि हमें अपने साथ ले जाती, जैसे हम मर गए हों। अब पता नहीं वो नालायक कोर्ट में क्या क्या चाले चलेगा। अगर मैं कोर्ट में जाता तो उसकी हर चाल का जवाब देता, हर चाल का जवाब देता, और कोर्ट को बताता कि बच्चों को किसके साथ रहना चाहिए। बच्चों तक तो पहुंचने नहीं देता मैं उसको। अरे आप इतना परेशान मत होइए ना, कोई बात होगी इसीलिए काम्या हमें नहीं लेके गई। अरे समझदार है वो, जरूरी नहीं समझा होगा ना लेके जाना। हाँ, वो भी समझदार है, आप भी समझदार हो, तुम दोनों बहुत समझदार। अगर काम्या समझदार होती तो आज ये हालत नहीं होती। अरे मनीष पर भरोसा नहीं है, कम से कम हम पे तो भरोसा करे, हम तो उसके साथ हैं हमेशा। हाँ हाँ ठीक है, काम्या भी ये बात जानती है, लेकिन आप कोर्ट जाकर क्या करेंगे? फैसला तो अदालत करेगी ना। अरे मैं कोर्ट में जाकर ये बताता कि मेरा लड़का किस दर्जे का नालायक है, जिसने एक देवी जैसी पत्नी को एक लड़की के लिए कैसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार का कितना तमाशा बना है। अगर आज इन बच्चों को इसके हाथ में दे दिया तो अपने साथ साथ इन बच्चों की भी जिंदगी तबाह कर देगा। ये सब बताता मैं उसको। ये सारी बातें तो काम्या भी बता देगी, आप चिंता मत करिए। अरे लेकिन जैसे मैं बताता वैसे काम्या थोड़ी बताएगी। काम्या तो अगर केस हार जाए तो हार जाए, लेकिन इस परिवार की इज्जत को सरेआम उछलने नहीं देगी। वो ऐसी लड़की है। मैं उस मनीष को भरी अदालत में जलील करता। कोर्ट जाता हूं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अगर हमें जाना होता तो काम्या ले जाती ना। और वैसे भी वहां इस समय कार्रवाई शुरू हो गई हो। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों की कस्टडी काम्या को ही मिलेगी। बस भगवान पे भरोसा रखिए। अब उसी पे भरोसा और क्या है। जय भैया, हम किसके पास जाएंगे? मम्मी के पास या पापा के पास? भैया घर में इतनी प्रॉब्लम है और आप तो टेंशन ही नहीं ले रहे हो। हाँ भैया, हम इतनी बड़ी टेंशन में हैं और आप तो इतना सा भी टेंशन नहीं ले रहे हो। मैं टेंशन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरे लिए ना ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं तो यहाँ आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। ये टेंशन लेना ना बड़े लोगों का काम है। ये टेंशन नाम की चीज उन्होंने ही बनाई है, तो टेंशन भी उन्हें ही लेने दो। और वैसे तुम दोनों ये बताओ, तुम दोनों किसके साथ रहना चाहते हो? हम तो दोनों के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए तो हम साईं बाबा के पास गए थे कि वो हमारी मदद करे, पर वो हमारी बात सुने ही नहीं। तुम दोनों ना बस अपने ये दिल में यही रखो कि तुम दोनों के साथ रहना चाहते हो। साईं उसे जरूर पूरा करेंगे। उससे क्या होगा? साईं ना अपने भक्तों के दिलों में रहते हैं और जो भी तुम अपने मन में सोचोगे साईं उसे जरूर पूरा करेंगे। चलो हम तीनों मिलकर साईं को याद दिलाते हैं कि उन्हें हमारा काम करना है।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। प्लीज साईं बाबा जी, अब हमारी मदद करो ना। हम लोगों को मम्मी पापा के साथ रहना है। प्लीज साईं बाबा जी, अब हमारी बात सुन लो ना। ओम श्री साईनाथाय नमः। हाँ साईं बाबा, हम मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहते हैं। हमारी हेल्प करो ना प्लीज। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 अब तक तो फैसला आ गया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। काम्या का फोन भी नहीं आया। अरे मैं तो कह रहा था मुझे करने दो, कोई अच्छा वकील करके देता उसको। अब देखना तुम मनीष को, वो शहर का सबसे बड़ा वकील करके आएगा। बच्चों की कस्टडी लेने के लिए वो सब हथकंडे अपनाएगा, और तुम देखना वो कुछ ना कुछ करके वो ये केस भी जीत जाएगा। अरे शुभ शुभ बोलिए ना, आपसे तो बात करना ही बेकार है। जरा सा कुछ बोलो और शुरू हो जाते हैं। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, आप लोग चिंता ना करें, जीत सच्चाई की ही होगी। जब जब बहार आई। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, आप लोग चिंता ना करें, जीत सच्चाई की ही होगी। और वैसे आप क्यों घबरा गए? आप तो सच्चे हो ना। और साईं कहते हैं सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। अरे बेटा, तुझे जब देखता हूं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तू कौन है, कहां से आया है? अरे मैं चिंटू और माधवी का दोस्त हूँ और अपनी माँ का लाडला जय। मैं मंदिर में रहता हूँ और अपने गुरुजी की सेवा करता हूँ। शायद पुजारी जी का बेटा है, बहुत ही सयाना है। बेटा ये बताओ, ये तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखते कहाँ से हो? मैं तो सिर्फ देखता और सुनता हूँ, सीख अपने आप मिल जाती है। इसकी बातें सुनकर ना सारी चिंताएं दूर हो जाती है। पता नहीं क्यों मुझे आज लग रहा है कि फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। बच्चों की कस्टडी काम्या को ही मिलेगी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अरे कविता भाई, इसके माँ बाप तो चिंता कर रहे होंगे ना, और हमने इसको पकड़ के बिठा रखा है। अरे नहीं नहीं, मैंने इससे बात की थी। इसने कहा कि इसकी बात हो गई है इसकी मम्मी से, और वैसे भी इसके स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना,
और अगर यहाँ रह रहा है तो आपका क्या ले रहा है? अरे मैंने कब कहा कि उसे अभी भेज दो? मैं तो बस। हाँ हाँ, जैसे मैं तो समझती नहीं ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे भाई, भगवान ने औरतों के दिमाग में एक ऐसा ट्रांसमीटर फिट किया है जो मर्दों के दिमाग में तो किया ही नहीं। मतलब ये कि उन्हें पहले से पता चल जाता है कि उनके पति के दिमाग में क्या आने वाला है ना? अरे भाई, झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूं। देखिए, ये सब बातें छोड़िए, मेरी एक बात सुनिए। अगर आज हम केस जीत गए ना तो वैष्णो माता के मंदिर चलेंगे। हाँ। जय माता की। कांग्रेट्स काम्या। मैंने कहा था ना कि बच्चों की कस्टडी तुम्हें मिलेगी। चलो, अब तुम्हारी टेंशन खत्म हुई और कम से कम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई। और वैसे भी क्या अलग हुआ, सच्चाई की जीत हुई और झूठ के मुंह में कालिक लग गई। और बच्चे तो तुम्हें मिल ही गए। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। काम्या, ये केस जीतकर बहुत खुश मत होना। क्योंकि बच्चों की कस्टडी तो मैं लेकर रहा हूं, चाहे उसके लिए मुझे हाई कोर्ट क्या और सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। बच्चे मेरी कस्टडी में ही आएंगे, समझिए? देखो, मुझे मालूम है कि तुम बदतमीज हो और तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मेरे सामने तमीज से बात करना, और ये मत भूलो कि तुम एक औरत से बात कर रहे हो, वो भी कोर्ट के सामने। ये ना हो कि बच्चे तो खो दिए, खुद भी अंदर चले जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए चलिए, कोर्ट है ये। जब जब बहार आई। और ये मत भूलो कि तुम एक औरत से बात कर रहे हो, वो भी कोर्ट के सामने। ये ना हो कि बच्चे तो खो दिए, खुद भी अंदर चले जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए चलिए, कोर्ट है ये। तू कौन होता है बे? हम दोनों के बीच में आने वाला? मनीष, मनीष छोड़ो उसकी कॉलर। आइंदा हम दोनों के बीच आया ना, अभी तो मैं बोल रहा हूं, अगली बार मेरा हाथ खुलेगा। मनीष छोड़ो उसे। ये कौन होता है हम दोनों के बीच में आने वाला? ये मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्द है। ओके? ओ, हमदर्द। देख रहे हैं शुक्ला जी, ये हमदर्द है इनका। इन्हीं हमदर्दों की वजह से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। काम दिमाग तो तुम्हारा खराब है मनीष। मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी तो आदत बन गई है घर की इज्जत को बाहर उछालने की। जरा शर्म भी है तुम्हें? इज्जत की बात तुम करती हो,
इज्जत की बात तुम करती हो, मेरी इज्जत उछाल दी है तुमने सबके सामने। काम्या तुम चलो यहां से, वैसे भी अपनी हार से बौखलाया हुआ है। नीचे कोर्ट है, कोर्ट है तो क्या हुआ शुक्ला जी? छोड़िए शुक्ला जी, अगर ये गुंडा है ना तो मैं इससे बड़ा गुंडा हूं।